नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। CBI केस में अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में 3 सितंबर तक तोसी। BRS के रुकन कौंसिल के कविता को मिल गई जमानत, 5 माह बाद जेल से होंगी रिहा। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकिया से कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। शहर के लकड़ी का पुल रेलवे स्टेशन पर शेरख्वार बच्चे की मिली लाश, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। कविता को जमानत मिलने पर BRS कायदीन में मसरत की लहर। सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पर अरकान असम्बली ने KTR से गले लगाकर दी मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में CBI के केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 3 सितंबर तक तोसी कर दी गई है। दिल्ली के राउस एवेन्यू अदालत ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में तोसी का हुक्म दिया। अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ दायर CBI की ज़िमनी चार्जशीट पर भी अपना फैसला 3 सितंबर तक महफूज रखा। इस ज़िमनी चार्जशीट में 5 दीगर लोगों पर मुबैना घोटाले में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। CBI ने केजरीवाल की अदालती हिरासत में 14 दिन की तोसी की दरख्वास्त की थी, लेकिन अदालत ने इसे मुस्तरद कर दिया। अदालत ने फरीक़ैन का दलाइल सुनने के बाद इनकी अदालती तहवील में 1 हफ़्ते की तोसी का हुक्म दिया। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को कहा था कि 5 सितंबर को केजरीवाल की 2 अलग अलग दरख्वास्तों पर मुबैना दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में CBI के हाथों गिरफ्तारी और इस मामले में ज़मानत की दरख्वास्तों को चैलेंज किया गया था। BRS के रुकन कानून कौंसिल के कविता को बिला आखिर ज़मानत मिल गई। ED ने दिल्ली शराब पॉलिसी केस में के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। तब से वो तिहाड़ जेल में कैद है और CBI ने इन्हें इस मामले में 15 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। दरअसल के कविता जो तकरीबन 5 माह से जेल में बंद है, बताया गया कि इनका वज़न 11 किलो कम हो गया। वो 150 दिन से ज़ायद तक जेल में रही और कई मरतबा इनकी सेहत भी ख़राब हुई। कविता की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर होते ही पार्टी कायदीन और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। इम्कान है कि वह ज़रूरी कार्रवाई की तकमील के बाद जेल से रिहा हो जाएंगी। महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान है। बास अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, पेदापल्ली, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम अजला में ज़बरदस्त बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसी तरह 27 तारीख को भोपालापल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में गर्जो चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशक़ियासी की गई है। 28 तारीख को मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद के अलावा करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और जनगांव अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इसके साथ साथ 29 और 30 तारीख को कई मुकामात पर बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया। वाज़ेह है कि रियासत के बाद अजला से बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही है और हैदराबाद के बाद इलाक़ों में भी सुबह से मौसम अबरालुद था। BRS के वर्किंग सदर KTR ने दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम में इनकी बहन व पार्टी की MLC के कविता को ज़मानत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम से मरबूत करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में के कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज़मानत मिल गई, जिसका वो खैर मकदम करते हैं। KTR ने कहा कि मज़कूरा केस में इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज के कविता की ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत के पेश नज़र KTR दिल्ली में है। उन्होंने एक्स पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि MLC के कविता को राहत मिली है। BRS के कई अरकान असम्बली के अलावा पार्टी के सरकर्दा कायदीन हरीश राव व दीगर कायदीन भी दिल्ली में हैं, जबकि BRS कायदीन ने खुशी का इजहार करते हुए यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मिठाइयां तकसीम किए। हैदराबाद के लकड़ी का पुल रेलवे स्टेशन की पटरियों पर थैले में नामालूम शेरख्वार बच्चे की लाश दस्तयाब हुई। एक नौजवान ने इसे देखकर इसकी पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने शेरख्वार की लाश को उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है कि यह शेरख्वार बच्चे को यहाँ किसने फेंका होगा।
अस्सलाम वालेकुम। मासूम बच्चे को फेंक दिए, 1 महीने का है। दुआ करिए, अल्लाह रहम कर ऐसे लोगों पे। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नामपल्ली पीएस पे आया था। वहाँ पे रोड पे जा रहा था मैं, ये लकड़ी का पुल ब्रिज के पास जा रहा हूँ। तो वहाँ पे पब्लिक ठहरी हुई है, तो मैं देखा क्या है क्या चल रहा बोल के देखा। तो फिर वहाँ पे रुका तो लोग बोले, फिर ज़्यादा देर थे सांप है सांप है सांप है। फिर मैं बोला, एक जना बोला कि थैले में बच्चा है। तो फिर मैं कोई भी नहीं उतरे, तो वहाँ पे पूछा कोई उतरे, बोले कोई भी नहीं उतरे। तो मैं जाके उतरा तो वो थैले में देखा, थैले में बच्चा था। तो बच्ची को जाके यहाँ सांप को दिया तो सांप लेके आया, पीएस को लेके आके फिर उस्मानिया हॉस्पिटल लेके केस बुक हुआ। वो कौन फेंके इतना आइडिया नहीं है, बस केस बुक करे। हाँ, बच्चा मर गया, इंतकाल हो गया बच्चे का। हाँ, पट्टियों में बीच में फेंक दिया था, थैले में डाल के लपट के। कब का वाकया है? ये 3:30 का। 3:30 का वाकया जी। हाँ, उस्मानिया सेक्टर। रियासत तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन जो आंध्र प्रदेश में अपनी मुलाजिमत कर रहे हैं, बिला आखिर इन मुलाजमीन ने नौमुंतखबा रुकन कानूनसाज कौंसिल कोदंडाराम से इनकी क़यामगाह हैदराबाद में मुलाकात की और इनके मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के दौरान कुछ तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दिया गया और पिछले कई सालों से ये अपनी रियासत यानी तेलंगाना वापसी के लिए इंतज़ार में है। अब जबकि दर्जे चाहरुम यानी क्लास 4 के 40 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन जो आंध्र प्रदेश में अपनी मुलाजिमत बड़ी ही तकलीफ़ों से कर रहे हैं। दर्जे चाहरुम यानी क्लास 4 के मुलाजिमीन के एक वफ्द ने तेलंगाना कानूनसाज कौंसिल के रुकनों कोदंडाराम से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिस पर रुकन कौंसिल ने तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इस मसले की यकसुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। तेलंगाना क्लास 4 एम्प्लॉय सेंट्रल एसोसिएशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी गंगाधर की जानिब से मुलाजिमीन की तरफ कोई तवज्जो ना देना और इन मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई ना करना समझ में ये आता है कि एसोसिएशन सिर्फ बराए नाम की रहकर हो गई होगी। बिला आखिर दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन ने एसोसिएशन की तरफ से हो रही नाइंसाफ़ियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई और रुकन कौंसिल कोदंडाराम ने इन मुलाजिमीन के वफ़द की गौर से समाअत की और इन्हें तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द इस मसले की यकसुई के लिए आला सतह पर नुमाइंदगी करेंगे। इस वफ़द में मोहम्मद इलियास, जावेद और अंजया के अलावा दीगर भी मौजूद थे। भैंसा में गणेश त्यौहार के पेश नज़र मोहम्मद जाबिर अहमद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन बल्दिया व ज़िला सदर मजलिस की सदारत में भैंसा म्यूनसिपल दफ्तर में एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें अविनाश कुमार IPS एडिशनल SP और टाउन CI राजा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद जाबिर अहमद ने गणेश फेस्टिवल के लिए भैंसा म्यूनसिपल की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, इन कामों की तफसीलात से तमाम को वाकिफ़ करवाया। इस मीटिंग में मोहम्मद इम्तियाज़ुल हक एडवोकेट, मावन रुकन बल्दिया के अलावा BJP काउंसलर्स मौजूद थे। भांजे की मौत के 2 घंटे के बाद खाला का भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विजयवाड़ा के भवानीपुरम के रहने वाले 33 साला ख्वाजा मोहम्मद ने अपने घर में जुड़वा बच्चों की सालगिरह तकरीब का इतवार को एहतमाम किया था। घर में मुनक़िदा इस छोटी तकरीब में ख्वाजा मोहम्मद ने करीब में रहने वाली अपनी 46 साला खाला ज़रीना बेगम को भी मदऊ किया था। खाना खाने के बाद रात 11 बजे ख्वाजा मोहम्मद ने बेचैनी महसूस की और इन्हें फ़ौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया और ख्वाजा की मैयत को घर पर मुंतकिल कर दिया गया। मैयत को देखने के बाद इनकी खाला ज़रीना बेगम ज़ारो ख़तार रोते हुए बेहोश हो गई और रिश्तेदारों ने ज़रीना बेगम को फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि ज़रीना बेगम का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो चुका है। इस तरह 2 घंटों के अंदर भांजे और खाला की अचानक मौत पर ख़ानदान वालों पर सख्त तारी हो गया। तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर से 10 दिन तक तेलंगाना भर में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का फ़ैसला किया है।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेक़ाद के सिलसिले में जायज़ा लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तमाम अहले ख़ानदानों को नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड्स जारी करने के लिए इस मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा और हेल्थ कार्ड्स और नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। रेवंत रेड्डी ने यह वाज़ेह कर दिया कि राशन कार्ड से हेल्थ कार्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के ज़रिए हर ख़ानदान से तफ़सीलात हासिल की जाएंगी। तेलंगाना के तमाम वार्ड्स और मौज़ियात में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के लिए तैयारियां मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस इजलास में वज़ीर आला के अलावा वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्ख़ियाँ और एक बार। CBI केस में अरविंद केजरीवाल की अदालती हिरासत में 3 सितंबर तक तोसी। BRS के रुकन कौंसिल के कविता को मिल गई जमानत, 5 माह बाद जेल से होंगी रिहा। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशकियासी, कई अजला के लिए येलो अलर्ट जारी। शहर के लकड़ी का पुल रेलवे स्टेशन पर शेरख्वार बच्चे की मिली लाश, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। कविता को ज़मानत मिलने पर BRS कायदीन में मसरत की लहर। सुप्रीम कोर्ट के मेन गेट पर अरकान असम्बली ने KTR से गले लगाकर दी मुबारकबाद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।